जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था चार्वाक दर्शन का महत्व। यहां पे हमने बात करी थी कि जो चार्वाक हैं वो अनुमान को प्रमाण नहीं मानते, इस क्रम में चार्वाक पूर्णतः सफल नहीं होते हैं क्योंकि इनके तर्कों में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। परंतु चार्वाक दर्शन का महत्व इस बात से है कि जब चार्वाक के द्वारा इन समस्त चीज़ों का खंडन किया गया तो इनके अस्तित्व के लिए, कि इनका अस्तित्व है, इसे बताने के लिए अन्य दार्शनिकों द्वारा अन्य तथ्य दिए गए, जिस कारण से भारतीय दर्शन और अधिक समृद्ध हुआ। आज के इस वीडियो में हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नए पॉइंट्स पे बात करते हैं। सत्ता दो प्रकार की होती है। सबसे पहले तो हम ये क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हम इसके बाद देखेंगे चार्वाक के अनुसार अलौकिक सत्ताओं का खंडन। इस क्रम में हम सबसे पहले एक बार और देख लेते हैं कि सत्ताएं कितने प्रकार की होती हैं। ये हम पहले भी अपनी क्लासेस में देख चुके हैं। तो सत्ताएं दो प्रकार की, पहली आनुभविक सत्ता, दूसरी प्राज्ञानुभविक सत्ता। हमने देखा था कि चार्वाक दर्शन में ज्ञान सिद्धांत को मानते हैं, ज्ञान के सिद्धांत को मानते हैं और प्रत्यक्ष को ही ज्ञान का एकमात्र प्रमाण कहते हैं। वहीं अतीन्द्रिय सत्ताओं का खंडन करते हैं। अतीन्द्रिय सत्ताएं कौन सी दोस्तों? जिनका ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं किया जा सकता, उसे इन्होंने अतीन्द्रिय सत्ताओं का अस्वीकार किया था। तो यहां पे हम सत्ता देख रहे हैं। सत्ता दो प्रकार की, अनुभविक, दूसरी प्राज्ञानुभविक। अनुभविक सत्ता को इंद्रिय सत्ता भी कहा जाता है क्योंकि इसका ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होता है। अनुभविक सत्ता भौतिक सत्ता का प्रकार है जो कि पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, चार प्रकार के भूत तत्वों से मिलकर बनी है, क्योंकि इनका प्रत्यक्ष हो सकता है। तो अनुभविक सत्ता कौन सी सत्ता है? जिनका हम इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और इंद्रियां हमारी कितनी? 5 प्रकार की, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। इनके द्वारा जिन चीजों का प्रत्यक्ष हो सकता है हम उन्हें अनुभविक सत्ता कहेंगे। चार्वाक के अनुसार 4 प्रकार के भूत तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, क्योंकि इनका प्रत्यक्ष किया जा सकता है और इसी से जगत की उत्पत्ति चार्वाक मानते हैं। प्राज्ञ अनुभविक सत्ता को इंद्रिय सत्ता नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनका ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसे इंद्रियातीत सत्ता या इंद्रियों से परे सत्ता भी कहा जाता है। अर्थात जिनका ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता उसे हम कैसी सत्ता कहेंगे? प्राज्ञ अनुभविक सत्ता कहेंगे। जैसे कि ईश्वर, लोक, परलोक, मोक्ष, स्वर्ग, नरक, इन सब का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता, इसीलिए चार्वाक इन्हें अतीन्द्रिय सत्ता या प्राज्ञ अनुभविक सत्ता भी कहते हैं और इन्हें सही ज्ञान का स्रोत नहीं मानते हैं। अब हम देखते हैं चार्वाक दर्शन के अनुसार अलौकिक सत्ताओं का खंडन। चार्वाक अपने ज्ञान सिद्धांत में प्रत्यक्ष को ज्ञान का एकमात्र साधन मानते हैं। अब ये सब चीजें हम अपनी पुरानी क्लासेस में देख चुके हैं। अगर आपको ये टर्म समझ नहीं आते हैं तो आप हमारे पुरानी क्लासेस को जाके देख सकते हैं। तो चार्वाक अपने ज्ञान सिद्धांत में प्रत्यक्ष को एकमात्र साधन मानते हैं तथा वे उन्हीं वस्तुओं का अस्तित्व मानते हैं जिनका प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, अर्थात जिन्हें हम देख सकते हैं। अतः अनुमान, शब्द आदि का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, इसलिए चार्वाक उनका अस्तित्व नहीं मानते हैं, अर्थात उनका खंडन करते हैं। परिणाम स्वरूप चार्वाक एक जड़वादी दार्शनिक है। यह सभी प्रकार की आध्यात्मिक तथ्यों का खंडन करते हैं और प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानने के आधार पर अप्रत्यक्ष वस्तुओं का खंडन करते हैं। जैसे आत्मा एक अवास्तविक वस्तु है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, स्वर्ग और नरक पुरोहितों की काल्पनिक धारणाएं हैं। इस प्रकार इन सभी का खंडन करने पर केवल जगत ही बच जाता है जिसकी सत्ता चार्वाक द्वारा स्वीकार की जाती है। चार्वाक दोस्तों यहाँ पे समस्त प्रकार की सत्ताओं का खंडन करते हैं जिनका ज्ञान प्रत्यक्ष से प्राप्त नहीं होता है और इन सभी के खंडन के क्रम में केवल वो एक सत्ता को मानते हैं जिसका प्रत्यक्ष किया जा सकता है। लेकिन क्या अगर हम सोचें ये चीज़ पूर्णतः सही है तो उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि प्रत्यक्ष ज्ञान की जो सीमा है वो काफ़ी संकीर्ण है।
हमें कभी भी समस्त वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष से प्राप्त नहीं हो सकता। हम अनुमान इत्यादि चीजों की मदद को लेते हैं। इसीलिए चार्वाक का यह कहना कि केवल प्रत्यक्ष ही ज्ञान का एकमात्र प्रमाण है, यह पूर्णतः सही नहीं होगा। चार्वाक द्वारा जगत की सत्ता का स्वीकार बहुतत्ववादी, प्रत्ययवादी और भौतिकतावादी के आधार पर। दोस्तों, जब हम चार्वाक दर्शन को पुरानी क्लासेस में देख रहे थे तो वहां हमने देखा था कि चार्वाक है वो जगत की उत्पत्ति का कारण किसे मानते हैं? चार भूत तत्वों को, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल। पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल। अगर हम जगत के उत्पत्ति के मूल में केवल एक तत्व की सत्ता को स्वीकार करें तो इसे हम एक तत्ववाद कहते हैं। यह हम अपने पुरानी क्लासेस में देख चुके हैं। अगर दो तत्वों की सत्ता को स्वीकार करें तो द्वैत तत्ववाद, और अगर दो से ज्यादा तत्वों की सत्ता को हम जब स्वीकार करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? बहुतत्ववाद। तो यहां पे चार तत्वों की जो सत्ता है उसको स्वीकार कर रहे हैं जगत की उत्पत्ति के क्रम में, इसीलिए जो चार्वाक दर्शन है बहुतत्ववादी है। दूसरा, भौतिकतावादी केवल भौतिक तत्वों की सत्ता को स्वीकार करेंगे जिनका प्रत्यक्ष किया जा सकता है। तो चार्वाक जगत के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं क्योंकि इसका प्रत्यक्ष ज्ञान से होता है। साधारणतः भारतीय दार्शनिक ने जड़ जगत को 5 भूतों से निर्मित माना है। वे 5 भूत पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल तथा आकाश है। प्रत्येक भूत का कुछ ना कुछ गुण है जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है, जबकि चार्वाक 5 भूतों में से केवल 4 भूतों की सत्ता को स्वीकार करता है। वह आकाश को नहीं मानता क्योंकि आकाश का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, और जिसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होता उसे चार्वाक सही ज्ञान का स्रोत नहीं मानते हैं। तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि चार्वाक द्वारा 4 भूतों का अस्तित्व माना गया। 5वां भूत यानी आकाश का अस्तित्व चार्वाक द्वारा नहीं माना जाता, अर्थात इसका खंडन किया जाता है। अन्य दार्शनिक इसे भी सत्ता के रूप में मानते हैं, इसे भी मूल तत्व के रूप में मानते हैं। इन 4 प्रकार के भूतों को मूल तत्व मानते हैं, अतः इनका ज्ञान सिद्धांत बहुतत्ववादी, प्रत्ययवादी और भौतिकवादी कहलाता है। चार्वाक के जगत संबंधी विचारों की कुछ विशेषताएं। जगत संबंधी चार्वाक के क्या विचार हैं, उनकी अब हम विशेषताओं को देख रहे हैं। चार्वाक जगत को भूतों के आकस्मिक संयोजन का फल मानता है। भूतों में जगत निर्माण की शक्ति मौजूद है। जिस प्रकार आग का स्वभाव गर्म होना तथा जल का स्वभाव शीतलता प्रदान करना है, उसी प्रकार भूतों का स्वभाव जगत का निर्माण करना है। चार्वाक के इस मत को स्वभाववाद कहा जाता है तथा उसकी जगत संबंधी व्याख्या को स्वभाववादी व्याख्या या स्वभाववादी कहा जाता है। दोस्तों, यहां पे आप समझिएगा कि जो चार्वाक हैं ये कहते हैं कि जो जगत है वो 4 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल। तो अब बात यह आती है कि पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल आपस में मिले कैसे? अन्य दार्शनिक ये कहते हैं कि इनको मिलाने का क्रम किसी के द्वारा किया गया है, अर्थात ये जो सृष्टि है, जगत है, इसकी रचना हुई है किसी के द्वारा, क्योंकि ये आपस में कैसे मिल सकते हैं। जबकि चार्वाक ये कहते हैं कि हर वस्तु का स्वभाव होता है कुछ ना कुछ, जैसे अग्नि का स्वभाव है गर्म होना, जल का स्वभाव है शीतलता प्रदान करना, उसी प्रकार से इन समस्त 4 तत्वों का स्वभाव है आपस में मिलना, और ये आपस में बिना किसी संयोजन के, मतलब इनका कोई उद्देश्य नहीं होता, ये ऐसे ही आपस में आके मिल जाते हैं, और जब ये आपस में आके मिलते हैं तो जगत के निर्माण हो जाता है। अब बात आती है कि इन सब में से किसी में भी शक्ति तो है नहीं, किसी में भी शक्ति तो है नहीं, तो शक्ति कौन प्रदान करता है? तो चार्वाक द्वारा कहा जाता है कि जब ये 4 तत्व आपस में मिलते हैं आकस्मिक संयोजन के फलस्वरूप, तो वहां पे जगत का निर्माण हो जाता है जिसमें पहले से शक्ति मौजूद रहती है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। स्वभाववाद यह कहता है कि जगत की उत्पत्ति के पीछे कोई उद्देश्य या प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार यहां जगत की व्याख्या यंत्रवादी ढंग से की गई है। चार्वाक जगत की व्याख्या के निमित्त वस्तुवाद को मानता है। वह मानता है कि वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञाता से स्वतंत्र है। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं चार्वाक कि जो वस्तुएं हैं दोस्तों, वस्तुएं हैं, इनका अस्तित्व ज्ञाता से स्वतंत्र है। अब ज्ञाता क्या होता है, यह हमने अपनी पुरानी क्लासेस में देखा है, जानने वाला। ज्ञाता क्या होता है? जानने वाला। चार्वाक ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये जानने वाला ना होता तो भी इन वस्तुओं का अस्तित्व
होता, ऐसा ना होता कि बिना ज्ञाता के इन वस्तुओं का अस्तित्व ही ना होता और जब ज्ञाता आए तभी इन वस्तुओं का अस्तित्व आया। तो चार्वाक का कहना यह है वस्तुवाद में कि जो वस्तुएं होती हैं उनका अस्तित्व तो पहले से ही होता है, चाहे वहां पे ज्ञाता हो या ना हो, यानी कि ज्ञाता से स्वतंत्र। तो चार्वाक जगत की व्याख्या के निमित्त वस्तुवाद को मानता है। वह मानता है कि वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञाता से स्वतंत्र है, जगत को देखने वाला कोई हो या नहीं, जगत का अस्तित्व है। अतः चार्वाक की जगत संबंधी व्याख्या वस्तुवादी है। चार्वाक जगत की व्याख्या जड़वाद के आधार पर करता है। भूतों के आकस्मिक संयोजन से जगत का निर्माण हुआ है। जगत की यह व्याख्या जड़वादी है, जो आध्यात्मवादी दृष्टिकोण के प्रतिकूल है। आध्यात्मवाद क्या मानता है दोस्तों कि जगत की उत्पत्ति ईश्वर ने की है। कैसे की है? अगर हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, न्याय वैशेषिक के अनुसार परमाणुवादी सिद्धांत, जिसमें कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति परमाणु से हुई है और परमाणु निष्क्रिय है। परमाणु क्या है? निष्क्रिय है। और इस निष्क्रियता को गति किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो इस निष्क्रियता को गति प्रदान की गई है ईश्वर के द्वारा। लेकिन चार्वाक यहाँ पे कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति जो हुई है आकस्मिक संयोजन से हुई है। ठीक है, ये उनका एक जड़वादी सिद्धांत है। अब हम देखते हैं चार्वाक के ईश्वर संबंधी विचार में न्याय वैशेषिक का तर्क, मतलब न्याय वैशेषिक जो चार्वाक का ईश्वर संबंधी विचार है उसमें अपने क्या तर्क रखते हैं। तो न्याय वैशेषिक के अनुसार ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए कभी कभी ईश्वरवादियों के द्वारा तर्क दिया जाता है कि वह संसार का कारण है, ईश्वर संसार का कर्ता और जगत ईश्वर की कृति है। चार्वाक इस विचार का खंडन करते हैं, यह संसार वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी के भौतिक तत्वों के सम्मिश्रण से बना है। किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए दो प्रकार के कारणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहां पर जो हम अन्य दर्शन को देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि ईश्वर ने इस सृष्टि को रचा है, ईश्वर करता है और जो सृष्टि है वो कृति है ईश्वर की। परंतु चार्वाक इसका खंडन किस हिसाब से करते हैं? चार्वाक कहते हैं कि ये जो भौतिक तत्व हैं इनके एक निश्चित अनुपात में सम्मिश्रण से क्या हुआ है, ये जगत बना है। ठीक है ना। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि कोई भी वस्तु का अगर निर्माण होता है तो उसके पीछे दो कारण होते हैं, दो कारण, और हम उन दो कारणों को देखेंगे। पहला कारण है दोस्तों उपादान कारण, दूसरा है निमित्त कारण। उपादान कारण क्या होता है? जो किसी वस्तु के निर्माण में तत्व का काम करता है वह उपादान कहलाता है, और जो किसी वस्तु के निर्माण में शक्ति का कार्य करता है उसे हम निमित्त कारण कहते हैं। तो दोस्तों हम इसको समझ सकते हैं मिट्टी, घड़े और कुम्हार के उदाहरण से। हम इसे अभी देखेंगे कि कैसे सिर्फ मिट्टी घड़े में परिवर्तित नहीं हो सकती या बिना मिट्टी के कुम्हार घड़ा नहीं बना सकता, इन दोनों के द्वारा ही इस घड़े का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं। उदाहरण स्वरूप एक कुम्हार मिट्टी के घड़े का निर्माण करता है। मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। मिट्टी घड़े का कैसा कारण है? उपादान, यानी ये तत्व है। तथा कुम्हार घड़े का निमित्त कारण है। घड़े का निर्माण न केवल कुम्हार कर सकता है और ना ही मिट्टी कर सकती है। मिट्टी और कुम्हार दोनों घड़े के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। चार्वाक के अनुसार जगत के उपादान कारण एवं निमित्त कारण चार प्रकार के भूत हैं। भौतिक तत्वों का संयोजन जगत निर्माण के लिए पर्याप्त है, अतः जगत के निर्माण के लिए ईश्वर को मानना अनुचित है। ऐसा चार्वाक दर्शन का मत है। चार्वाक दर्शन क्या कहते हैं कि उपादान कारण और निमित्त कारण जो है वो चार प्रकार के भूत ही हैं। इनके सम्मिश्रण से क्या होता है? जगत की उत्पत्ति हो जाती है, और जब ऐसा हो जाता है तो फिर जगत के निर्माण के लिए ईश्वर को मानना अनुचित है। अब हम देख रहे हैं चार्वाक का आत्मा संबंधी विचार। भारतीय दार्शनिक आत्मा की सत्ता में विश्वास करता है और वह इसे भारतीय दर्शन का मुख्य अंग मानते हैं। वहीं चार्वाक दर्शन आत्मा के अस्तित्व का खंडन करते हैं, क्योंकि यह प्रत्यक्ष को ही ज्ञान का एकमात्र साधन मानते हैं और उन्हीं वस्तुओं का अस्तित्व मानते हैं जिनका प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, अर्थात जिन्हें हम देख सकते हैं। अर्थात आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। चार्वाक का चेतना के संबंध में तर्क। चार्वाक दर्शन चेतना के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परंतु वे इसे शरीर से संबंधित मानते हैं। अतः वे मानते हैं कि यह शरीर का विशेष गुण है। वहीं अन्य भारतीय दर्शनों में चेतना को आत्मा से संबंधित माना गया है। जैसे चेतना को आत्मा का आगंतुक गुण न्याय वैशेषिक के अनुसार माना गया है। चेतना जीव या इसी को हम आत्मा कहते हैं। चेतना जीव या आत्मा का अनिवार्य गुण है, यह जैन और रामानुज दर्शन में कहा गया है। सांख्य और शंकराचार्य के अनुसार आत्मा को चैतन्य का स्वरूप माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमें क्या समझना है कि जो चार्वाक दर्शन है दोस्तों वो क्या कह रहा है कि
शरीर में ही चेतना है, जबकि अन्य दर्शन क्या मानते हैं कि जो चेतना है वो किसका अभिन्न अंग है? आत्मा का अभिन्न अंग है। और धार्मिक दार्शनिकों द्वारा क्या माना जाता है कि आत्मा अजर अमर है, ये एक रूप को छोड़कर दूसरे रूप को ग्रहण कर लेती है। जब एक शरीर मृत होता है तो आत्मा वहां पे मृत नहीं होती, आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है और दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है। लेकिन चार्वाक दर्शन ये मानता है कि जो चेतना है वो शरीर में ही है, चेतना शरीर में ही है, अर्थात आत्मा क्या है? चेतना का अभिन्न अंग है। तो शरीर के अंदर ही क्या है? चेतना है। तो जैसे ही शरीर खत्म होता है वैसे ही चेतना भी समाप्त हो जाती है, ऐसा चार्वाक दर्शन का मत है। अन्य दर्शन का मत क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो चार्वाक के कथानुसार पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के भौतिक तत्वों का स्वभाव ऐसा होता है कि उसके सम्मिश्रण से न सिर्फ निर्जीव वस्तु का विकास होता है बल्कि सजीव वस्तु चेतना का भी निर्माण हो जाता है। अर्थात ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो भौतिक तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, जब इनका सम्मिश्रण हुआ, इनको आपस में मिलाया गया तो उससे चेतना का भी निर्माण हो गया। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब संसार के मूल तत्व वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जैसे निर्जीव पदार्थ हैं तो उनके सम्मिश्रण से चेतना का आविर्भाव कैसे हो सकता है? चार्वाक इस संबंध में उपमा का सहारा लेते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार पान कत्था, सुपारी, चूना आदि में किसी में भी लाल रंग का अभाव है, फिर भी इनको मिलाकर चबाने से लाल रंग का विकास होता है, उसी प्रकार पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि के भूत जब आपस में संयुक्त होते हैं तो चेतना का विकास हो जाता है। इस प्रकार चार्वाक अपने जड़वाद से सजीव, निर्जीव सभी वस्तुओं की व्याख्या करने का प्रयास करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझिएगा कि यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि संसार के मूल तत्व अगर ये चार निर्जीव चीजें हैं तो इनके सम्मिश्रण से चेतना कैसे उत्पन्न होती है? तो चार्वाक यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं कि अगर पान, चूना, सुपारी, कत्था, अगर आप इन सभी को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो ना तो पान का, ना चूने का, ना सुपारी का, ना कत्था, इनमें से किसी की भी प्रवृत्ति लाल रंग देने की नहीं है। लेकिन इन सभी के एक निश्चित अनुपात में सम्मिश्रण से जिस प्रकार लाल रंग की उत्पत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, इनमें से किसी में भी चेतना का आविर्भाव नहीं होता। लेकिन जब इन सब का आपस में सम्मिश्रण होता है तो चेतना का आविर्भाव हो जाता है, ऐसा चार्वाक दर्शन कहता है। अब हम देखते हैं आखिर चेतना का संबंध शरीर से कैसे। इस संबंध में चार्वाक तर्क देते हुए कहते हैं कि चेतना भी शरीर का ही एक विशेष गुण है। शरीर से अलग चेतना का अनुभव नहीं होता। शरीर के साथ चेतना वर्तमान में रहती है और शरीर के अंत के साथ ही चेतना का भी अंत हो जाता है। इस प्रकार चेतना का अस्तित्व शरीर से स्वतंत्र नहीं है। इसलिए चार्वाक आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं मानता। अर्थात वो कहते हैं कि चेतना भी शरीर का ही अंग है, जैसे ही शरीर नष्ट होगा चेतना भी नष्ट हो जाएगी। चेतना शरीर की आत्मा है। चैतन्य विशिष्ट देह को चार्वाक ने आत्मा कहा है। दोस्तों, चैतन्य विशिष्ट देह यानी कि एक ऐसी देह, एक ऐसा शरीर जिसमें चेतना है, उसी को चार्वाक ने क्या कहा है दोस्तों? आत्मा कहा है। क्या कहा है दोस्तों? आत्मा। याद रखिएगा, देह प्लस चेतना इज इक्वल टू आत्मा, क्योंकि यही एक सिद्धांत है जिसे हम देहात्मवाद कहेंगे। देहात्मवाद यानी कि देह प्लस चेतना बराबर से आत्मा। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? चैतन्य विशिष्ट देह, जिसमें चेतना हो जिस देह में, जिस शरीर में, उसी को हम आत्मा कहते हैं चार्वाक के अनुसार। चैतन्य विशिष्टो देह एवं आत्मा, अर्थात आत्मा शरीर है और शरीर आत्मा है। आत्मा और देह के बीच अभेद मानने के फलस्वरूप चार्वाक के आत्मा संबंधी विचारों को देहात्मवाद कहा जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चार्वाक दर्शन ये मानता है कि जो शरीर है उसी में चेतना है। अन्य दर्शनों में हम देखेंगे कि चेतना को शरीर से अलग माना गया है, शरीर से अलग माना गया है।
चार्वाक ने देह आत्मवाद अर्थात आत्मा और शरीर की अभिन्नता को अनेक प्रकार से बताया। जैसे, अब वे तर्क देते हैं, व्यवहारिक जीवन में आत्मा और शरीर की भिन्नता मनुष्य भिन्न भिन्न वाक्यों से प्रमाणित करता है। किसकी? आत्मा और शरीर की भिन्नता को। मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं काला हूं आदि वाक्यों से। अब जैसे मैं मोटा हूं तो ऐसा कहा गया कि मैं यहां पे आत्मा है और मोटा होना शरीर का गुण है, शरीर का गुण है। तो व्यवहारिक जीवन में आत्मा और शरीर की भिन्नता मनुष्य भिन्न भिन्न वाक्यों से प्रमाणित करता है। जैसे मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं काला हूं आदि वाक्यों से आत्मा और शरीर की एकता को दर्शाता है। मोटापन, कालापन, पतलापन आदि शरीर के गुण हैं, अतः आत्मा और शरीर एक ही है, वो एक ही वस्तु के दो भिन्न भिन्न नाम हैं। आत्मा शरीर से भिन्न नहीं है। यदि आत्मा शरीर से भिन्न होती तो मृत्यु के बाद आत्मा का शरीर से पृथक रूप दिखाई देता, ऐसा चार्वाक दर्शन कहता है। किसी व्यक्ति ने मृत्यु के समय आत्मा को शरीर से अलग होते नहीं देखा। शरीर जब तक जीवित है तब तक आत्मा भी जीवित है। शरीर से आत्मा का अस्तित्व अलग असिद्ध है, ऐसा चार्वाक दर्शन मानता है कि जब तक शरीर जीवित है तब तक आत्मा जीवित है। शरीर का जैसे ही अंत होता है आत्मा का भी अंत हो जाता है। तो जब चार्वाक दर्शन शरीर से अलग आत्मा को नहीं मानता, शरीर के नष्ट होने के साथ आत्मा का भी नष्ट हो जाता है, आत्मा भी खत्म हो जाती है। तो यहां पर बात आती है दोस्तों पुनर्जन्म की और पूर्व जन्म की, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि शरीर का तो अंत हो जाता है, लेकिन आत्मा क्या होती है? आत्मा तो अमर है। उसका केवल जैसे ये शरीर उसने छोड़ा तो वो किसी दूसरे शरीर को ग्रहण करती है। लेकिन चार्वाक दर्शन इस बात को नहीं मानता। चार्वाक दर्शन कहता है कि अगर शरीर का अंत हुआ तो आत्मा का भी अंत हो जाएगा। तो वहीं चार्वाक पुनर्जन्म और पूर्व जन्म की अवधारणा का भी खंडन कर देते हैं। जन्म के पूर्व और मृत्यु के पश्चात आत्मा का अस्तित्व मानना व्यर्थ है। जन्म के पश्चात चेतना का आविर्भाव होता है। जब जैसे ही कोई मनुष्य जन्म लेता है तो चेतना का आविर्भाव हो जाता है और मृत्यु के साथ ही उसका अंत हो जाता है। चेतना का आधार शरीर है। जब चेतना का जो आत्मा का गुण है अस्तित्व शरीर के अभाव में असंभव है, तो फिर आत्मा को शरीर से अलग कैसे माना जा सकता है? इस प्रकार भिन्न भिन्न तरीकों से आत्मा और शरीर की अभिन्नता प्रमाणित होती है। अतः इस प्रकार आत्मा की अमरता, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म आदि की अवधारणाओं का खंडन किया जाता है चार्वाक दर्शन द्वारा। अब हम देख रहे हैं चार्वाक का ईश्वर संबंधी विचार। चार्वाक ईश्वर का खंडन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं होता। ईश्वर का ना कोई रूप है ना कोई आकार, वह आकार विहीन है क्योंकि वह प्रत्यक्ष की सीमा से बाहर है। प्रत्यक्ष की सीमा से बाहर होने के कारण ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष ही ज्ञान का एकमात्र साधन या स्रोत है। अब यहाँ पे दोस्तों चार्वाक क्या कर रहे हैं? चार्वाक ईश्वर की सत्ता को नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि इसका प्रत्यक्ष नहीं होता, और जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता वे उसे प्रमाण नहीं मानते, यानी कि सही ज्ञान का स्रोत नहीं मानते। लेकिन अब हम देख रहे हैं न्याय दर्शन के अनुसार तो ईश्वर की सत्ता अनुमान के द्वारा भी प्रमाणित की जा सकती है। न्याय दर्शन में ईश्वर को सिद्ध करने के लिए निम्नांकित तर्क दिए गए हैं। यह जगत कार्य है, प्रत्येक कार्य का कारण होता है, अर्थात जगत रूपी कार्य का कारण ईश्वर है, अतः ईश्वर की सत्ता है। यह हमने कारण कार्य सिद्धांत जब देखा था उस क्लास में बताया था, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है। चार्वाक इस तर्क का विरोध करता है क्योंकि यह एक प्रकार का अनुमान है कि जहां जहां कार्य हुआ है वहां वहां कोई ना कोई कारण होगा, तो ऐसा अनुमान है और चार्वाक अनुमान को अप्रामाणिक मानते हैं। तो चार्वाक इस तर्क का विरोध करता है क्योंकि यह एक प्रकार का अनुमान है और अनुमान अप्रामाणिक है, इसीलिए अनुमान पर आधारित ईश्वर का ज्ञान भी सही नहीं है, ऐसा चार्वाक दर्शन मानता है। कुछ व्यक्तियों द्वारा ईश्वर की सत्ता को प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण स्वरूप वेद को एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। वेद में ईश्वर का वर्णन है, इसलिए ईश्वर की सत्ता है। लेकिन चार्वाक के द्वारा इस युक्ति का खंडन करना सरल है क्योंकि वह वेद की प्रामाणिकता में अविश्वास करते हैं। जब वेद प्रामाणिक नहीं है तो वेद में वर्णित ईश्वर का विचार भी प्रमाण संगत नहीं है, ऐसा चार्वाक दर्शन कहता है। लेकिन दोस्तों आप यहां पे सोचिए कि हमने देखा था शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या होता है? जहां पर हम शब्द को सही ज्ञान की प्राप्ति का स्रोत माने। ठीक है, लेकिन कौन से शब्द और शब्द प्रमाण कौन से शब्द होंगे?
तो केवल विश्वसनीय व्यक्ति के वचन, उन्हें ही हम शब्द प्रमाण कहेंगे। अब चावाक जो है वो वेदों को भी प्रामाणिक नहीं मानते, जबकि अन्य दर्शनों में कहा गया है कि वेदों की रचना ईश्वर के द्वारा हुई है, तो ये ईश्वरीय वचन है, अतः यह प्रामाणिक है। लेकिन चूंकि चावाक कहते हैं कि शब्द का पता भी आप किससे लगा रहे हैं, अनुमान से, तो इसे भी वो प्रमाण नहीं मानते, और इसी क्रम में वो क्या कहते हैं, वेदों को भी प्रामाणिक नहीं मानते। और इस कारण से आप देखेंगे कि अगर हम शब्द प्रमाण नहीं मानेंगे, अनुमान प्रमाण नहीं मानेंगे, तो वहां पे हमारा जो दायरा होगा ज्ञान का वो काफी संकीर्ण हो जाएगा। तो यहां पे आप इन चीजों की कमियों को भी देखिएगा चावाक दर्शन की, कि ये केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मान रहे हैं, और अगर हम सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण माने तो हमारी एक सीमा है हर चीज को प्रत्यक्ष करने की। इसीलिए अगर हम सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण मानेंगे तो हमारा ज्ञान भी कैसा हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों, सीमित हो जाएगा। कुछ लोग जगत में नियमितता और व्यवस्था को देखकर ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करते हैं। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में व्याख्या दिखाई पड़ती है। गर्मी के दिन में गर्मी, जाड़े के दिन में जाड़ा, रात के समय में अंधकार और दिन के समय में प्रकाश का रहना जगत की व्यवस्था का प्रमाण है। साधारणतः जगत की व्यवस्था का कारण ईश्वर को माना जाता है। कहा जाता है कि ये इतना विशाल जगत है और इसमें हर चीज एक नियमित और व्यवस्थित रूप में दिखाई देती है, तो इसकी व्यवस्था किसी न किसी के द्वारा तो की गई होगी, और वो जो कारण है वो हम ईश्वर को मानते हैं धार्मिक दर्शन में। ठीक है, लेकिन चावाक क्या कहते हैं, वो अपने स्वभाववाद जो सिद्धांत है उसके अनुसार कहते हैं कि ये उन भूत तत्वों का मूल है, व्यवस्थित रहना, वो आपस में व्यवस्थित हो गए हैं, इसीलिए यहां पर ईश्वर की सत्ता का अस्वीकार किया जाता है चावाक के द्वारा। चावाक के अनुसार जगत में जो व्यवस्था देखने को मिलती है उसका कारण स्वयं जगत है। जगत का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वहां अव्यवस्था का अभाव हो जाता है। जिस प्रकार जल का स्वभाव शीतल होना है, उसी प्रकार जगत का स्वभाव व्यवस्थित होना है। इससे सिद्ध होता है कि संसार को व्यवस्थित देखकर ईश्वर का मानना भ्रांति मूलक होगा, ये चावाक मानते हैं। चावाक ईश्वर की सत्ता के साथ साथ उनके गुणों का भी खंडन करते हुए कहते हैं कि सर्वशक्तिमान, दयालु, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी इत्यादि ईश्वर के काल्पनिक गुण हैं। संसार की अपूर्णता, संताप, रोग, मृत्यु इत्यादि ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध करने में बाधक प्रतीत होते हैं। चावाक दर्शन का ये मत है दोस्तों कि अगर हम ईश्वर को सर्वशक्तिमान माने, दयालु माने या सर्वज्ञ माने, सर्वव्यापी, हर जगह वो है, तो यहां पर ये उनके काल्पनिक गुण हैं। क्यों काल्पनिक मानते हैं, वो तर्क देते हैं कि संसार में जो फैली हुई अपूर्णता है, संताप है, रोग है, मृत्यु है, जिससे कि लोग दुखी हैं, और अगर ईश्वर दयालु है तो ईश्वर अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनके दुखों को अंत क्यों नहीं करता, उनके दुखों को हर क्यों नहीं लेता, ऐसा चावाक दर्शन में माना जाता है। और चावाक ईश्वर के खंडन के क्रम में यह तर्क देते हैं। यदि ईश्वर दयालु होता तो वह भक्तों की पुकार को सुनकर उनके दुखों का अवश्य अंत करता। ईश्वर के अस्तित्व के खंडित हो जाने से ईश्वर के सारे गुण भी खंडित हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने चावाक दर्शन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में अपनी यहां से आगे की बातचीत करेंगे, और जहां तक है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में चावाक दर्शन को समाप्त कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये जो चावाक का ईश्वर की सत्ता का खंडन है, ईश्वर की सत्ता का खंडन है, इसको अन्य दर्शन में कैसे देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं जाते जाते एक बात, कि जैसे यहां पे कहा गया है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान, दयालु, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी इत्यादि के काल्पनिक गुण है। संसार की अपूर्णता, संताप, रोग, मृत्यु इत्यादि ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध करने में बाधक है। यदि ईश्वर दयालु होता तो वह भक्तों की पुकार को सुनकर उनके दुखों का अवश्य अंत करता। ईश्वर के अस्तित्व के खंडित हो जाने से ईश्वर के सारे गुण भी खंडित हो जाते हैं। लेकिन अगर आप यहां पे अन्य दर्शन में, जैसे कि धार्मिक दर्शन में देखेंगे दोस्तों, तो कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अगर व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है, और यदि व्यक्ति बुरे कर्म करेगा तो उसे बुरा फल मिलेगा। कैसा फल मिलेगा? बुरा फल मिलेगा। अब यहां पे हम जो कर्म है दोस्तों,
उन कर्मों को 3 प्रकार से देखते हैं। पहला प्रबाध्य कर्म, दूसरा संचित कर्म और तीसरा संचयमान कर्म। प्रबाध्य कर्म क्या है दोस्तों? तो प्रबाध्य कर्म ऐसे कर्मों को कहा जाता है जिनका फल हम वर्तमान में भोग रहे हैं, वर्तमान में भोग रहे हैं। अगर संचित कर्म की बात करूं तो ये ऐसे कर्म हैं जिनका फल, जो कर्म हो चुके हैं, जो कर्म हमारे द्वारा हो चुके हैं, परंतु उनका फल भोगना अभी बाकी है। वहीं अगर मैं बात करूं संचयमान की, तो ये ऐसे कर्म हैं दोस्तों जिनका फल हमें भविष्य में भोगना पड़ेगा। अब अगर इसके अनुसार हम बात करें तो प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। कर्म 3 प्रकार के हैं, प्रबाध्य, संचित और संचयमान। प्रबाध्य कर्म ऐसे कर्मों को कहा जाता है जिनका फल हम वर्तमान में भोग रहे हैं, मतलब ये कर्म हमारे भूत में हमारे द्वारा किए गए हैं। तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अगर आज हमारे जीवन में कोई बुरा कार्य होता है तो उसका फल हमें अपने पूर्व के कर्मों के आधार पर मिल रहा है, यानी कि हमने पूर्व में कोई बुरे कर्म किए होंगे जिसका फल अभी हमें मिल रहा है। और कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ लोग जो कम मेहनत करते हैं, कम कर्म करते हैं वर्तमान समय में, और उनको फल उसका काफी उत्तम मिल जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसके अनुसार कि उनके भूत में किए गए कर्म काफी उत्तम थे, जिनके आधार पर उन्हें वर्तमान में उसके उत्तम परिणाम मिल रहे हैं। वहीं संचित कर्म क्या होता है? संचित कर्म ऐसे कर्मों को कहा जाता है जो कर्म हमारे द्वारा कर लिए गए हैं पर उनका फल हमें मिलना अभी बाकी है। और संचयमान कर्म क्या होंगे दोस्तों? तो ऐसे कर्म जिनका फल हमें भविष्य में भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चार्वाक दर्शन को देखेंगे दोस्तों, तो चार्वाक दर्शन क्या करेंगे? इन सभी कर्मों का क्या कर देंगे? खंडन कर देंगे। क्या कर देंगे? खंडन कर देंगे। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे की बातचीत करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।